दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ी वेद एवं उससे संबंध ब्राह्मण ग्रंथ सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है, उसको छांटना है हमको। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए ए ऋग्वेद ऐतरेय, बी सामवेद जैमिनी, सी यजुर्वेद तैतरेय, डी अथर्ववेद शतपथ। तो देखिए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, अथर्ववेद शतपथ जो है सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अथर्ववेद कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से सम्मिलित है? तो गोपत ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है। और ये शतपथ किससे संबंधित है? शतपथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है। इसलिए जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जो सुमेलित नहीं है वो है अथर्ववेद, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी राजप्रमुख। अब देखिए ये तीनों हैं, उसमें से छांटना है। ऑप्शन ए में है केवल ए, ऑप्शन बी में है ए बी, ऑप्शन सी में है ए बी सी और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका ए बी और सी, ये तीनों ही न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग 12 के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। देखिए संविधान के भाग 12 के संदर्भ में क्या जो है सही है, सुमेलित है, सुमेलित करना है इसको। तो देखिए इसमें अध्याय दिया है और विषय दिया है, उसके बाद नीचे में ऑप्शन है। तो देखिए अध्याय 1 किससे रिलेटेड है? तो अध्याय 1 जो है वित्त से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए अध्याय 2 जो है किससे रिलेटेड है? तो अध्याय 2 जो है भाग अगर 12 में देखेंगे तो उधार लेने से संबंधित है। अध्याय अगर 3 की बात करेंगे तो ये अध्याय 3 जो है संपत्ति और संविदा से रिलेटेड है। और अध्याय 4 की बात करेंगे तो ये जो है संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला जो है मिलेगा तीसरा से, और दूसरा जो मिलेगा वो है किससे मिल रहा है? पहला से, और तीसरा जो सी मिल रहा है किससे? चौथा से, और डी मिल रहा है दूसरा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है? ए बीजापुर, बी गरियाबंद, सी जशपुर, डी बलरामपुर। तो देखिए कोया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास करती है? तो बीजापुर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी पर्वतमाला है? ए राकी पर्वत, बी एंडीज पर्वत, सी आल्प्स पर्वत, डी हिमालय पर्वत। तो देखिए सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अधिक है? देखिए कौन सा जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है? जातियों बोल डाला था। तो देखिए कहाँ पे जो है अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है? नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो करेक्ट आंसर है बीजापुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के कोशंगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? देखिए इस छत्तीसगढ़ राज्य के कोशंगई किले में निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? प्रताप मल्ल, कल्याण साय, पृथ्वीदेव द्वितीय, बाहर साय। तो देखिए किसका होता है? तो करेक्ट आंसर है बाहर साय का होता है प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता था? देखिए मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता था? ए सीताध्यक्ष, बी लोहाध्यक्ष, सी समाहर्ता, डी सन्निधाता। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? समाहर्ता, करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? अब देखिए प्लेट विवर्तनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ए डब्ल्यू जे मॉर्गन, बी
A.N. स्टाहलर, C. F.B. टेलर, D. प्रो अल्फ्रेड वेगनर। तो देखिए किसने किया था, तो करेक्ट आंसर है W.J. मॉर्गन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए 1857 के जो क्रांति हुआ था उसके विद्रोह के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब कौन सा जो है उसका प्रभाव नहीं था। तो देखिए ए, इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई है, ये सत्य कथन है। बी, इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। सी, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में भारी परिवर्तन आया। डी, इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोहों का मार्ग प्रशस्त किया। तो देखिए ये इस 1897 के विद्रोह का जो प्रभाव है इसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता परिलक्षित हुई थी, ये करेक्ट है। बी भी करेक्ट है कि इस विद्रोह ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया है ना, इसका ये भी उसका एक प्रभाव था। और सी भी 1897 के विद्रोह का एक प्रभाव था कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में भारी परिवर्तन आया। देखिए अब कौन सा जो है प्रभाव नहीं था, तो इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोहों का मार्ग प्रशस्त किया, ये जो है प्रभाव नहीं था। तो देखिए सत्य यहाँ लिखा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए सत्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भारत में व्यापार के विकास के निम्नलिखित कारण थे। देखिए यहाँ पे फिर कथन दिया हुआ है, फिर नीचे में ऑप्शन में कौन कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। देखिए ए है, पहला कथन दिया है मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा कथन है यातायात एवं संचार के साधनों को सुधारा गया। सी कथन दिया है यूरोपियनों के व्यापार के लिए मुफ्त लाइसेंस दिए गए। डी दिया है मुगलों ने एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया। तो देखिए मुगल भारत में व्यापार के विकास के निम्नलिखित कारण थे, तो इसमें से सही एक कारण देखिए कौन कौन सा कारण है देख लेते हैं। देखिए ए जो है सही है। उसके बाद देखिए यातायात एवं संचार के साधनों को सुधारा गया, तो ये भी चाहिए, मुगल शासनकाल में ये भी हुआ। और देखिए सी मुफ्त लाइसेंस दिए गए, तो ये जो है सही कारण नहीं है। और डी दिया मुगलों ने एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था को अपनाया, तो ये भी सही है। तो देखिए जिस ऑप्शन में ए बी और डी रहेगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ए बी और डी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। देखिए गुप्तकालीन संस्कृत रचनाएं एवं लेखक। देखिए गुप्तकालीन में जो संस्कृत रचनाएं हैं उनके लेखक है उसका सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कथन यहाँ पे सूची दिया हुआ है। तो देखिए अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना पाणिनि ने की थी, तो एक का जो मिलान है वो दूसरा से हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, विशाख दत्त ने की थी। उसके बाद है बृहत संहिता, तो बृहत संहिता की रचना की थी वराहमिहिर ने। और चौथा डी दिया है मृच्छकटिकम, तो इसकी रचना की थी शूद्रक ने। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ए के साथ मिले दूसरा और बी के साथ चौथा, सी के साथ पहला और डी के साथ तीसरा। तो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है, ए तिलैया बांध, बी मैथान बांध, सी ओबरा बांध, डी पंचेत पहाड़ी बांध। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना से कौन सा संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ओबरा बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
ए एकेश्वरवाद की अवधारणा मौजूद थी। बी यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ। सी प्राकृतिक चिन्हों की प्रार्थनाओं में वृद्धि हुई। डी मानव जीवन को आश्रमों में विभाजित किया गया। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो कथन बी सत्य है कि यज्ञों के महत्व का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाफागढ़ एवं पौड़ी उपरोड़ा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। देखिए लाफागढ़ एवं पौड़ी उपरोड़ा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। ए नाइस, बी क्वार्टजाइट, सी प्राचीन लावा, डी धारवाड़। तो देखिए लाफागढ़ एवं पौड़ी उपरोड़ा में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो नाइस चट्टान पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था। ए विलियम ड्रेक, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वेंसिटाट, डी वेरेलस्ट। तो देखिए 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये था, करेक्ट आंसर है वेंसिटाट। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना लैंड का भाग है। ए मध्य अमेरिका, बी पश्चिम एशिया, सी मेडागास्कर, डी यूरोप। तो देखिए गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोत हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, उसके बाद पहले तो इसमें कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है उसको दिया है, फिर नीचे में ऑप्शन है। देखिए शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र, स्तंभ लेख। तो देखिए कौन कौन सा जो है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत किसको किसको मानते हैं इसमें से, तो देखिए शिलालेख को मानते हैं और ताम्रपत्र को भी मानते हैं और स्तंभ लेख को मानते हैं, भोजपत्र लेख को नहीं मानते। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें ए, बी और डी रहे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के मातर पर्व में किस देव की पूजा की जाती है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मातर पर्व मनाया जाता है, तो उसमें किस देव की पूजा की जाती है। ए खोड़हर देव, बी दुल्हा देव, सी कृष्ण, डी ठाकुर देव। तो देखिए मातर पर्व में खोड़हर देव की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है। ए खुरसेल, बी पिंजारीन, सी केसकाल, डी दरभा। तो देखिए चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है किस घाटी में स्थित है, तो पिंजारीन घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी सुमेलित करना है, इसको शायद हम लोग देख चुके थे, देख लेते हैं। और देखिए अष्टाध्यायी किससे सुमेलित है। अष्टाध्यायी पाणिनि से, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त से, और बृहत संहिता है वराहमिहिर से, और मृच्छकटिकम है शूद्रक से। तो ये इसकी रचनाएं हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा कौन सा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। इसको देखिए। मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है। ए मुंगेली, बी बलरामपुर, सी जांजगीर चांपा, डी बिलासपुर। तो देखिए मैग्नीज का अधिकतम निक्षेप कहाँ है, बिलासपुर में है। इसमें देखिए हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है। देखिए चुनाव नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो देखिए सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है हिमालय में, तो सिंधु नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें भी सुमेलित करना है मुगल कालीन लेखक एवं रचनाओं को। तो देखिए 100 इसमें मुल्ला दाऊद है, ए ऑप्शन दिया है मुल्ला दाऊद। तो देखिए मुल्ला दाऊद किससे सुमेलित होगा, यहाँ पे ऑप्शन को मैं बाद में देखेंगे, पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। मुल्ला दाऊद जो है होगा पहला सही, तारिक ए अल्फी। उसके बाद देखिए मुतमाद खान, मुतमाद खान किससे होगा, देखिए इकबाल नामा से, किससे, इकबाल नामा से। खापी खान, तो ये खापी खान किससे होगा, मुंतकबुल लुबाब। और भीमसेन किससे होगा, नुस्खा ए दिल खुश। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था।
2004, 2006, 2008, 2009। तो देखिए किस वर्ष किया था, 2004 में किया था। अब इसमें देखिए भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? ए संगीत, बी साहित्य, सी ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर है ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ पे मराठा सरदार एवं कंपनी द्वारा की गई संधियाँ। तो देखिए मराठा शासन और उसके द्वारा जो संधियाँ की गई है उसको यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए रघुजी भोसला प्रथम, यहाँ पे हम लोग सुमेलित करते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। तो रघुजी भोसला प्रथम, तो रघुजी भोसला प्रथम के समय सरदार थे, तो कौन सा संधि हुआ था? तो देवगांव की संधि। और दौलत राव सिंधिया, तो दौलत राव सिंधिया के समय कौन सी संधि? सूरजी अंजनक की संधि। और देखिए सी यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर के समय कौन सी संधि हुई थी? तो देखिए राजपुर घाट व संधि। और बाजीराव द्वितीय, तो बाजीराव द्वितीय और कंपनी की कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी बेसिन की संधि। तो देखिए ऑप्शन इसमें देखते हैं, ए मिलेगा दूसरा से, बी मिलेगा तीसरा से, और सी मिलेगा आपका चौथा से, और डी मिलेगा पहला से। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, सूफी संत एवं उससे संबंधित सिलसिले। तो देखिए अब ऑप्शन इसमें दिया है, एक शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो देखिए शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये थे सुहरावर्दी से। कौन से सुहरावर्दी। तो ये देखिए इसका मिल जाएगा चौथा से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार किससे थे? चिश्ती सिलसिला से संबंधित था। और जो है सैयद अली हमदानी, तो ये किससे थे? ऋषि सिलसिला से। और शेख शफुद्दीन याहा, तो देखिए ये किससे थे? फिर दौशी से। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन मिल रहा है चौथा से, दूसरा मिल रहा है तीसरा से, और सी मिल रहा है दूसरा से, और डी मिल रहा है पहला से। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखिएगा कि इसको कभी कभी सिंगल में भी पूछ देते हैं कि सैयद अली हमदानी कौन सी सूफी सिलसिले से संबंधित है, इस प्रकार से। तो देखिए ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।